मनुष्य के वर्तमान का विकास अधूरा है, अपूर्ण है, और वह इसलिए कि यह एक दिशीय है, एक दिशा में है, और वह दिशा है बहिर्गत, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ क्या? बुद्धि, मन का विकास। और जितना मन का विकास, मनुष्य उतना ही विकसित। मनुष्य जितना विकसित, उतना विकसित उसका ज्ञान नहीं, पर हाँ इतना ज़रूर कि विज्ञान विकसित। और विज्ञान क्या? मन का प्रतिबिंब, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो यदि पूरे मनुष्य जगत को यदि एक समग्र मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक मानव के कोण से देखा जाए, तो मानव सभ्यता बड़ी विकसित हो रही है। 2-4 साल में ही सब कुछ नया सा, सारी व्यवस्था, तकनीक और विकसित होकर स्वयं अपने विकास से बहुत आगे बढ़ जाती है। यह सब व्यवस्था विकास की है तो सही, मगर यह मनुष्य का विकास अधूरा ही नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि बड़ा खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक। क्योंकि इस विकास में एक कृत्रिमता है, और फिर ऐसा नहीं कि कृत्रिमता, यंत्रता आवश्यक नहीं, आवश्यक है। यंत्र आवश्यक है, तकनीक आवश्यक है, पर इतनी नहीं कि जितना हम सोचते हैं, समझते हैं। तुम जरा देखो, क्या तुमने देखा कि जितने यंत्र खोजे जा रहे हैं, जितने यंत्रों की खोज होती है, जीवन उतना यांत्रिक हो जाता है। और जीवन के यांत्रिक होने का क्या अर्थ है? यही तो, सारा जीवन यंत्रवत, यंत्रों जैसा। व्यक्ति को भोग में रस, नए भोगों में रस, नए यंत्रों में रस आता ही चला जाता है। एक का छूटता नहीं कि दूसरा यंत्र आ जाता है, दूसरे का छूटता नहीं कि तीसरा यंत्र आ जाता है। सारा यांत्रिक जीवन
और फिर हम तो सामाजिक स्तर पर यंत्रों की उपयोगिता जानते हैं, मगर वह यंत्र नहीं जानते जो हिंसक हैं, बड़े बड़े हिंसक, सभी राष्ट्रों के पास, क्योंकि सभी राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा भी करनी है। तो सुरक्षा के लिए यंत्र हिंसक होने चाहिए, बड़े बड़े हिंसक होने चाहिए, जमीन पर भी, आकाश पर भी और समुद्र में भी, क्योंकि सुरक्षा आवश्यक है। और किससे सुरक्षा? राष्ट्र को किससे सुरक्षा? शत्रु राष्ट्र से। जैसे व्यक्ति की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा हथियार से, अपने पड़ोसी से, तो शांति के लिए हिंसक यंत्र होने चाहिए, बड़े बड़े हिंसक यंत्र। तुम यदि हिंसक यंत्रों का मूल्य लगाओ कि पूरी दुनिया के पास में हिंसक यंत्रों का कितना मूल्य है, कोई ऐसा विशेषज्ञ ही कर सकता है। मैं तो नहीं जानता, मगर किसी विशेषज्ञ से पूछो कि पूरी दुनिया के हिंसक यंत्रों का मूल्य कितना, तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, बड़े बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे। तो यह विकास द्विदिशीय नहीं, दो दिशाओं में नहीं है। कहाँ दो दिशाओं में है? जबकि पूर्ण विकास बड़ा संतुलित होता है, बड़ा संतुलित। पूर्ण विकास संतुलन देता है। यद्यपि अगर विकास बोलो तो विकास पूर्ण कभी नहीं होता, क्योंकि विकास पूर्ण नहीं होता। तो ऐसा बोलना कि पूर्ण विकास का अर्थ है पूर्ण विकास का अर्थ है एक तरह से संतुलित विकास, संतुलित। मगर आज का विकास संतुलित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? यह ठीक ऐसे ही सुनी होगी ये बात कि एक बार कोई श्रमिक था, पता नहीं मामला क्या हुआ कि श्रमिक पर खुश होकर वहाँ के राजा ने कहा कि क्या चाहते हो, बोलो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम पर, तुम मांग लो जो भी चाहो। तो श्रमिक बोला कि पहले की बात है। तो उसने कहा कि खेती बाड़ी नहीं है, ज़मीन नहीं है, बड़ा मारा घूमना पड़ता है, तो ज़मीन चाहिए।
ऐसे ही कि जैसे कुछ देश भी करते हैं, उन्हें भी ज़मीन चाहिए, उन्हें भी ज़मीन चाहिए। लड़ कर लो, झगड़ कर लो, आंखें दिखा कर लो, कैसे भी लो, उन्हें भी ज़मीन चाहिए। सबकी ज़मीन चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी जो ज़मीन है पर्याप्त नहीं है रहने के लिए, उन्हें औरों की चाहिए। देखते हो, कोई राष्ट्र ऐसा भी होता है कि उसका सीमा विवाद समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता, उसका सीमा विवाद समाप्त ही नहीं होता। तो राजा ने कहा कि ठीक है, ज़रूर, सुबह का समय तुम चल पड़ो पैदल पैदल, शाम तक जहाँ तक चल सकते हो वहाँ तक चलो, और जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ तक की ज़मीन तुम्हारी, सारी तुम्हारी। मगर एक शर्त है कि सूरज डूबने से पहले मुझ तक लौट आना, तो ही, अगर तुम मुझ तक लौट आते हो तो ही, और मुझ तक लौट कर ना आ पाए तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो राजा ने तो एक चलने की बात बोली थी कि चलो पैदल आराम आराम से, पूरा दिन है। मगर बात सुनते ही वह दौड़ा, वह भागा हिरन की तरह, अपनी कुलाचे मारते हुए, मारता ही रहा और थोड़ी देर में हाँफने लगा। तो थोड़ी देर में उसकी धड़कनें बजने लगीं कि फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, यह मौका है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाया जाए। भागा बाहर की तरफ, दौड़ा बाहर, इतना कि बदहवास हो गया, इतना कि ये भी ध्यान ना रहा कि लौटना भी है, इसका ध्यान बिल्कुल नहीं। तो बीच बीच में विचार आता कि लौटना भी है, तो लोग रोक देता कि थोड़ा सा और, थोड़ी ज़मीन और, थोड़ा सा और भागा जाए और दौड़ा जाए, थोड़ा सा श्रम एक दिन का और पूरे जीवन का सुख। तो वह दौड़ता गया। तो दौड़ते हुआ क्या कि सूरज डूब ही गया। वह दिन भर भागता ही रहा, दौड़ता ही रहा और गिर गया।